हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की शुरुआत में हम डिंग डिंग को देखते हैं जिसे कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर का नाम जिन था। ये डिंग से कहता है कि इसे अगर किसी बीमारी को बढ़ने से रोकना है तो उसे जल्दी से जल्दी सर्जरी करानी होगी। डिंग जिन यानी डॉक्टर से कहती है कि सर्जरी कराना जरूरी है। जिन कहता है कि यही सबसे सही तरीका है उसकी बीमारी को खत्म करने का। जब डिंग जा रही थी तो जिन उसके बैग पर एक कैट का बैच देखता है। डिंग दो लेडी डॉक्टर के पास थी जहाँ वो डॉक्टर जिन की ही बातें कर रही थी। वो कितना अच्छा इंसान है। तभी डिंग को उसके ऑफिस से कॉल आता है जहाँ कुछ तो हो गया था। डिंग भागकर ऑफिस जाती है। दरअसल डिंग की कंपनी का डाटा किसी ने चुराने की कोशिश की थी। डिंग कैसे तो कंपनी के डाटा को चोरी होने से बचा लेती है। सारे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे। वो सभी को ट्रीट देती है। तभी उसे चैन का कॉल आता है और उसे डिंग बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो बाहर देश में होता है अभी। वो डिंग से कहता है कि वो वापस आ रहा है, इसलिए वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करे। उसे कुछ नया अनाउंस करना है कंपनी में। इसके बाद हम डिंग को फैंग के पास देखते हैं जहाँ डिंग इससे पूछती है आखिर वो वापस आने पर क्या अनाउंसमेंट करेगा। फैंग डिंग से कहता है वो जरूर उससे शादी करने को कहेगा या एंगेजमेंट के लिए कहेगा। डिंग को लगता तो नहीं है वो ऐसा कहेगा, लेकिन वो फिर भी खुश थी। वहीं हम जिन को उसकी कैट नन्ना के साथ देखते हैं। दरअसल जिन उसी के साथ रहा करता था। अब अगले दिन चैन कंपनी में आने वाला था। वहीं हम डिंग को देखते हैं जो ड्रेस ट्राई कर रही थी। तभी वो एक वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है। वो बहुत अच्छी लग रही थी। वहाँ उसके साथ शॉपिंग करने फैंग भी आया था। तभी वो बाहर चला जाता है और डिंग तो चैन के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक से वो जिन को देखकर गिर जाती है। उसकी सैंडल जिन के हाथ में आ जाती है। जब वो वापस सैंडल पहन रही थी तो जिन उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि ड्रेस कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माहौल रोमांटिक हो रहा था कि तभी वहाँ किसी का कॉल आ जाता है। वो उठाती है तो वो उसके डैड का कॉल था। इसके मॉम डैड उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर हैरान थे। उन्हें तो लग रहा था वो शादी कर रही है। वो उन्हें बताती है कि चैन शायद उससे प्रपोज करने वाला है और ये ड्रेस तो बस उसने ऐसे ही पहनी थी। इसके बाद जिन डिंग से उसके बैग वाली कैट डॉल ले लेता है और डिंग भी उसे वो दे देती है क्योंकि वो उसे बनाया करती थी। इसके बाद जब डिंग लिफ्ट से निकल रही थी चैन के बारे में सोचते हुए, तभी वो चैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वैन के साथ देखती है। वैन और चैन काफी ज्यादा करीब थे। इसके बाद चैन वहाँ एक अनाउंसमेंट कर देता है। डिंग सोच रही थी वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कंपनी में ला रहा था। जिन डिंग को समझाता है कि वो एक सेलिब्रिटी है, उसके आने से उसकी कंपनी को प्रॉफिट होगा, इसलिए डिंग भी मान जाती है। जब डिंग दुखी थी तो पार्टी में आया जिन उसे देख लेता है। वो उसे आइसक्रीम खिलाता है और कहता है उससे मूड हैप्पी होता है। जिन हैरान थी कि वो कैसे जानता है, वो बहुत दुखी है। इसके बाद डिंग चैन के लिए खाना लाती है तो वो चैन को उसकी एक्स के साथ देखती है और अगले दिन आकर वो उससे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डिंग अपनी सर्जरी के लिए जाती है जहाँ डिंग को फॉर्म दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि उसके साथ कोई है क्या, लेकिन डिंग के साथ तो कोई नहीं था। लेकिन तभी वहाँ फैंग आ जाता है, लेकिन डिंग ने पेपर्स पर पहले ही साइन कर दिया था। सर्जरी शुरू होती है और डिंग को नहीं पता था क्या होने वाला है। वो तो दुखी थी, पहले ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कुछ ही देर में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। जिन उसे 1 हाफ बाद फिर से आने को कहता है। साथ ही वो टाइम पर चेकअप कराने को भी कहता है अगर कुछ भी उसे सही ना लगे तो, और उसे स्ट्रेस लेने से मना करता है। वहीं हॉस्पिटल में हम सू नाम की एक नर्स को भी देखते हैं जो जिन को पसंद करती है। वहीं रात को डिंग नूडल्स बनाकर खा ही रही थी कि तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर आता है। दरअसल डिंग पार्ट टाइम पेट टॉयज बनाया करती थी, उसे ये पसंद था। ऑर्डर आने की वजह से डिंग का मूड भी हैप्पी हो जाता है। तभी डिंग को एक कॉल आती है और ये कॉल हॉस्पिटल से उसकी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए था और ये कॉल हॉस्पिटल में जिन ने ही करने को कहा था, लेकिन डिंग तो चैन की कॉल का वेट कर रही थी। वहीं जिन हॉस्पिटल से कॉल का वेट कर रहा था। जिन को पता चलता है डिंग बिल्कुल ही ठीक है। इसके बाद हम जिन की बहन वेई को देखते हैं जिसके कमरे में जिन आता है। उसका कमरा पूरा फैला हुआ था। वेई अब्रॉड स्टडी के लिए गई हुई थी, लेकिन अब वो वापस आ गई थी। दरअसल वेई छुप कर यहाँ आई थी। जिन उसे घर जाने को भी बोलता है, लेकिन वो नहीं जाती। जिन उससे कहता है कि क्या वो इसी तरह से हमेशा भागती रहेगी। वही जिन से उसके पैर पकड़कर कहती है वो स्टूडियो ओपन करना चाहती है, इसलिए जिन उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जिन को डिंग नजर आती है जो भाग रही थी। जिन उसे कार में बैठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है क्योंकि जिस जगह उसकी सर्जरी हुई थी वहाँ पानी लग गया था। जिन उसका चेकअप करता है और बड़े प्यार से उसकी केयर करता है। इसे देखकर वही हैरान थी क्योंकि जिन ऐसा किसी भी पेशेंट के साथ नहीं किया करता था। डिंग के कपड़े गीले होने की वजह से जिन उसे अपना कोट दे
लेता है। डिंग जिन से कहती है वो जल्दी ही धोकर वो उसे वापस कर देगी। जाते हुए वेई डिंग का नंबर भी ले लेती है। जब डिंग घर पर थी तो उसके घर पर एक पार्सल आता है जिसके अंदर उसे वही वेडिंग ड्रेस मिलती है। उसे नहीं पता था वो किसने भेजी, लेकिन उसे देख वो इमोशनल हो गई थी। वहीं घर आने पर जिन की बहन वेई जिन के सामने डिंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। वो कहती भी है डिंग वैसी ही है जैसी लड़की उसे पसंद है, बिल्कुल सिंपल। वेई तो हाथ धोकर जिन के पीछे पड़ जाती है। वेई तो जिन को डिंग का नंबर भी दे देती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम जिन और उसकी बहन को देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और जिन बारिश में भीगता हुआ वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की उसके पास छाता लाती है और जिन की आँख खुलती है। वहीं हम डिंग को देखते हैं जिसके पास चैन आता है और वो वहाँ आते ही उस वेडिंग ड्रेस को देखता है और ख्याली पुलाव बनाने लगता है। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहा था। दरअसल ड्रेस को देखकर उसे लग रहा था डिंग उससे शादी करने वाली है। चैन डिंग से बात करता है तो वो उससे बात नहीं करती। चैन अपनी गलती के लिए भी माफी मांगता है। तभी चैन डिंग के घर में जिन के कोट को भी देख लेता है, लेकिन डिंग कहती है वो उसके दोस्त का है। चैन चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जिन को देखते हैं जो गाओ रैन से मिलने आया था। गाओ रैन रोज अलग अलग लड़कियों के साथ डेट पर जाया करता था और उन्हें वो सर्जरी कराने के लिए भी कहता है जिससे वो अच्छी लगे। वहीं डिंग के पास उसके मॉम डैड आते हैं जिससे डिंग खुश थी। तभी डिंग से वहाँ डॉक्टर जिन मिल जाता है। डिंग के पेरेंट्स उससे बातें करने लगते हैं जो डिंग को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को वहाँ से ले जाती है। रात को वो अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात करती है, जहाँ पर भी उसके पेरेंट्स जिन की ही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जिन भी अच्छा लड़का लगता है, उसे अब चैन को भूल जाना चाहिए। लेकिन डिंग तो उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फोन कट कर देती है और साथ ही वो यहाँ चैन का नंबर भी डिलीट कर देती है। मतलब ये था वो भी उसे अब भूलना चाहती थी। इसके बाद हम चैन और वैन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वैन चैन से डिंग के बारे में ही पूछ रही थी। वो कहती है क्या वो अब भी डिंग को पसंद करता है, जिस पर चैन हाँ कहता है। वही को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दिखाती नहीं। चैन कहता है डिंग उससे उसकी वजह से ही दूर हो गई है, क्योंकि वो हमेशा काम में फंसा रहता है। वैन चैन से कहती है उसे उसके पास जाकर उससे समझाना चाहिए। इसके बाद हम डिंग को देखते हैं जिसे उसके टॉयज के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है जो कि वो बनाया करती थी। वो अब पूरा हो चुका था, इसलिए डिंग उसे डिलीवर करने को कहती है, लेकिन जिसने ऑर्डर दिया था वो कहता है कि वो खुद लेने आ जाएगा वो ऑर्डर। फिर हम डिंग को देखते हैं जिसे वैन एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और कहती है कि उसे वो कुछ बताना चाहती है। और तभी वहाँ हम चैन को देखते हैं जो फ्लावर्स और रिंग लेकर आया था। दरअसल वो आज डिंग को प्रपोज करने वाला था और वो ऐसा ही करता है, लेकिन डिंग तो बस यही सोच रही थी। वो हमेशा तो उसकी एक्स के पास रहता है, तो वो आगे भी ऐसा ही करेगा। वो मना कर देती है। चैन को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि डिंग जानती थी वो नहीं बदलने वाला। वो फिर से उसके काम में बिजी हो जाएगा और अपनी एक्स के साथ ही रहेगा, तो वो क्यों ही पूरी जिंदगी खराब करेगी। डिंग चैन से कहती भी है उसे जितनी बातें उसकी एक्स के बारे में पता है उतनी तो उसके बारे में भी नहीं पता। डिंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वैन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डिंग ने तो फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम जिन और उसकी बहन को देखते हैं जो अपना न्यू कैफे शुरू करना चाहती थी। तभी जिन वहीं बाहर डिंग को देखता है जो रो रही थी। वो उसके पास जाता है, लेकिन जिन को देखकर डिंग नॉर्मल होने की कोशिश करती है। दोनों साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। जिन डिंग को एक बाइसाइकिल से भी बचाता है और तभी ये चैन देख लेता है और उसके पास आता है और डिंग से पूछता है कि वो कौन है। वो कुछ कहती उससे पहले ही चैन उसे खींच लेता है, जिससे उसका सामान गिर जाता है और जिन चैन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो पागल इंसान है क्या, उसकी सर्जरी हुई है अभी। जिन चैन को बताता है कि वो उसका डॉक्टर है। चैन गुस्से से कहता है क्या उसका डॉक्टर एक लड़का है। डिंग कहती है वो क्या बोल रहा है। चैन फिर वहाँ से चला जाता है। डिंग अपना सामान उठाने लगती है तो जिन भी उसकी मदद करता है, लेकिन डिंग को तो उसकी मदद चाहिए ही नहीं थी। वो उसके ऊपर भी चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। रात को जिन मैसेज करके डिंग को सॉरी बोलता है। डिंग भी कहती है उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उसके साथ। हम गाँव को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में था। वो एक लड़की के साथ बैठा था और वो उस लड़की से भी वैसे ही बात कर रहा था जैसे वो बाकी लड़कियों के साथ किया करता था, लेकिन वो लड़की तो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ वेई आती है और इसके ऊपर वाटर गन से पानी मारने लगती है। वेई गाँव को पसंद करती है बहुत पहले से। वहीं हम जिन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तभी उसे डिंग दिखती है। डिंग उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या करने आया है। दरअसल जिन अपना ऑर्डर लेने आया था, मतलब जो ऑर्डर डिंग को आया था वो जिन ने ही किया था। जिन डिंग को बताता है कि उसकी बहन ने ही वो ऑर्डर किया था। जिन उसके घर में जाता है तो देखता है सारा सामान इधर उधर पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ वेई गाँव को अपनी कैफे दिखाने को लाई थी जो उसने नया खोला
बोला था, लेकिन वो गाओ से कहती है आज वो उसके अंदर चोरी करेंगे। गाओ कहता है क्या कर रही है पागल लड़की, मरवाएगी क्या? लेकिन वही उसे बताती है वो उसी का कैफे है। जैसे ही डिंग कुछ देखने जाती है और आती है तो देखती है पूरा कमरा जिन ने साफ कर दिया था। वो तो देखकर हैरान होती है। जिन डिंग से कहता है कि उसे गंदा रूम पसंद नहीं, इसलिए उसने साफ कर दिया। इसके साथ ही वो कहता है कि उसकी बहन को उसके टॉयज अच्छे लगते हैं, वो बता रही थी। इसके साथ ही डिंग जिन को अपने एक कैट जो अब इस दुनिया में नहीं थी उसकी फोटो दिखाती है, जिससे उसे टॉय बनाने की इंस्पिरेशन मिली थी। जिन भी उसे बताता है कि उसके घर में भी एक कैट है, उसका नाम नन्ना है। वो कहता है कि वो उसकी बहन को पसंद है बहुत ज्यादा, इसलिए उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती है। इसके बाद अपना सामान लेकर जिन वहाँ से चला जाता है और उसके मिरर पर उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था जो उसकी सर्जरी से रिलेटेड था कि वो कैसे अपना ध्यान रख सकती है। घर जाकर जिन उस सामान को देखता है, तभी वहाँ उसकी बहन वेई आ जाती है और पूछती है ये कहाँ से लाए हो? जिन कहता है वो उसे जानती है। वही सोचने लगती है। वेई को तो पता चल जाता है वो डिंग है। इसके बाद वेई अपनी कार की पिक डिंग को सेंड करती है। डिंग को अच्छी लगती है। इसके बाद डिंग जिन के पास आती है अपना चेकअप कराने। जिन उससे कहता है कि थोड़ी परेशानी है लेकिन ठीक हो जाएगी। डिंग जिन से पूछती है क्या सर्जरी का निशान रह जाएगा? जिन कहता है अगर वो दवाई सही से लेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ डिंग को जिन की चेयर पर उसका बनाया हुआ पिलो दिखता है। जिन उससे कहता है उसने वेई से ले लिया था। तभी वहाँ वेई भी आ जाती है। जिन तो डिंग से झूठी बोले जा रहा था। तभी जल्दी से जिन वेई से कहता है कि खाना रख दिया तो वो जा सकती है। तभी वेई जिन से बोलती है कि उसने कहा था कि वो आज उसे शॉपिंग पर लेकर जाएगा, लेकिन जिन कह देता है उसे काम है। तभी वेई उसे चिढ़ाने लगती है। वेई डिंग के साथ ही शॉपिंग करने को आ जाती है। बाहर जाते ही वहाँ गाओ अपनी कार लेकर आ जाता है। वहीं हम वैन को देखते हैं जो जिन के पास आकर उससे कहती है वो डिंग को ना छोड़े। दरअसल वो चैन के साथ रहना चाहती थी और वो चैन को तो डिंग से दूर रहने को बोल नहीं सकती थी। वहीं वेई डिंग से बोलती है कि वो पैड पिलो और टॉयज बनाती है। वो कहाँ बनाती है? वो कहती है वो घर में बनाती है। वेई उससे कहती है वो उसके स्टोर का ऊपर वाला फ्लोर अपने काम के लिए यूज कर सकती है, इसलिए वेई उसे अपने स्टोर ले आती है। डिंग वहाँ जाकर वेई से पूछती है क्या वो कार वाला लड़का उसका बॉयफ्रेंड है? वेई कहती है बॉयफ्रेंड तो नहीं है लेकिन वो उसे पसंद है। वेई कहती है गाओ तो मुझे छोटी बच्ची समझता है।